पाठ 16 आकृतियां। कार्यपत्रक 134। प्रश्न है, एक एक चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। एक एक चित्र बनाइए और रंगिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है, वैसी वस्तु का चित्र जो सभी तरह से सपाट हो। तो यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे कागज का चित्र है जो कि सभी तरह से सपाट है, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी। तो ये पूरी तरह से सपाट है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैसी वस्तु का चित्र जो गेंद जैसी घुमावदार हो। तो देखिए, यहाँ पे हमने एक संतरे का चित्र बनाया है। तो ये जो संतरे का चित्र है वो गेंद जैसी घुमावदार है, यानी गोल है। इसके बाद अगला प्रश्न है, वैसी वस्तु का चित्र जो घुमावदार भी हो और सपाट भी हो। तो देखिए, ये एक सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का, जो कि घुमावदार भी है और सपाट भी है, आगे पीछे से ये सपाट भी है। इसके बाद अगला कार्यपत्रक हम लोग करते हैं, कार्यपत्रक नंबर 135। प्रश्न है, लूडो के पासे का चित्र देखकर बताइए। अब देखिए, यहाँ पे एक लूडो का पासा है। इसमें देखिए, इसमें हमको बताना है कोनों की संख्या। तो इसमें देखिए, कोनों की संख्या जो है वो 8 है। 1 2 3 4 5 6 और 2 पीछे 8। इसके बाद है किनारों की संख्या। तो किनारों की संख्या इसमें 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 3 पीछे है, 9 3 12। इसके बाद सतहों की संख्या, सतहों की संख्या है 6, क्योंकि देखिए जिसे लिखा है नंबर, यही सतह होता है। तो 1 2 3 और इधर है 4, नीचे है 5 और इधर है 6। इसके बाद है, क्या पासे की सभी सतह एक जैसी है। तो हाँ, पासे की जो सभी सतह है वो एक जैसी ही है। इसके बाद अगला है, पासे की सतहों का आकार कैसा है। तो पासों की सतहों का आकार वर्गाकार है। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, पासे की एक सतह का आकार बनाइए। तो देखिए, पासे का एक सतह जो है उसका आकार ऐसा है, वर्गाकार। कार्यपत्रक 136। माचिस के डिब्बे का चित्र देखकर बताइए। यहाँ देखिए, एक माचिस का डिब्बा है, मैच बॉक्स है, इसको देखना है और फिर इसके ऊपर जो प्रश्न है उसको बताना है। इसमें पूछा है कोनों की संख्या। तो देखिए, इसमें कोनों की संख्या कुल 8 होती है। 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना इधर और 4 कोना उधर, 8 कोना हो गया। इसके बाद किनारों की संख्या। तो किनारों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और नीचे 12। इसके बाद सतहों की संख्या। तो इसमें सतहों की संख्या 6 होती है। 1, नीचे 2 3 4 5 और एक इधर 6। इसके बाद है, क्या माचिस के डिब्बों की सभी सतह एक समान जैसी दिखती है। तो नहीं, माचिस के डिब्बों की जो सभी सतह है वो एक समान नहीं दिखती है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यह सतह छोटा है और ये सतह बड़ा है इससे, तो ये सभी सतह समान नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है, माचिस के डिब्बों के सतहों का आकार कैसा है। तो माचिस के डिब्बे के सतहों का आकार आयताकार है, आयत के समान है ये। इसके बाद है, माचिस के डिब्बे के सभी सतहों के चित्र बनाइए। ठीक एक जैसी दिखने वाली सतहों में एक जैसा रंग भरिए। तो देखिए, हम लोग क्या बच्चे इसमें क्या करेंगे, माचिस की जो डिब्बी है उसकी सभी सतह का चित्र बारी बारी से बना देंगे और इसमें रंग भर देंगे। जैसे एक सतह जैसी है, जैसे ये ऊपर है, इसका रंग सेम होगा, इसके नीचे वाला भी सेम होगा। इसके बाद ये जो रगड़ने वाला है इसका कलर सेम होगा और इसके सामने वाला भी सेम होगा। ऐसे ही बच्चे इसको बना लेंगे। अगला कार्यपत्रक करते हैं, कार्यपत्रक नंबर 137। माचिस के डिब्बे तथा लूडो के पासे के चित्र देखकर बताइए। देखिए, ये माचिस का डिब्बे का चित्र है और ये लूडो के पासे का चित्र है। अब दोनों में सबसे पहले हमको अंतर बताना है। तो अंतर यहाँ पे है कि माचिस के डिब्बे का सभी सतह आयताकार होता है। देखिए, सभी सतह इसका आयताकार है, किंतु लूडो के पासे का सभी सतह वर्गाकार होता है। और इसमें देखिए, लूडो के पासे में सभी सतह जो है वो वर्गाकार है, ये भी वर्ग, ये भी वर्ग है। तो ये दोनों में अंतर है, इसका जो सतह है वो आयताकार होगा और इसका जो सतह है वो वर्गाकार होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि दोनों में समानता। तो दोनों में क्या समानता है। तो दोनों में किनारों की संख्या कुल 12 होती है, कोनों की संख्या कुल 8 होती है तथा सतहों की संख्या कुल 6 होती है। यानी उनका किनारा, कोना और सतहों की जो संख्या है वो बराबर बराबर होंगी। कार्यपत्रक 138। 3 वस्तुओं के नाम सहित
चित्र बनाइए जो घनाभाकार हो। तो देखिए यहाँ पे बच्चे चित्र बना लेंगे घनाभ आकार का जो हो। घनाभ आकार का जो होगा वो आयत का बनेगा, आयत से मिलकर बनेगा। तो बक्से का चित्र यहाँ पे बना लेंगे बच्चे। उसके बाद डस्टर का चित्र भी जो है वो घनाभाकार ही होगा। इसके बाद माचिस का चित्र हम लोगों ने पीछे देखा है। माचिस का चित्र भी बच्चे बना लेंगे जो कि घनाभाकार होगा। इसके बाद अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 139। नाम सहित एक घनाकार वस्तु का चित्र बनाइए और रंगिए। तो देखिए घन के आकार का एक हमको चित्र बनाना था, तो यहाँ हमने एक लूडो का पासा यहाँ पे बनाया है। बच्चे कुछ और भी चित्र इसमें बना सकते हैं। तो देखिए ये घनाकार है। ये सभी इसकी सतह जो है वो वर्गाकार होंगी। घनाकार जो वस्तु है इसका सभी सतह वर्गाकार होगा। ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है। तो ये एक घन आकृति है और ये है एक लूडो का पासा। इसका नाम भी हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। कार्यपत्रक 140। एक गिलास का चित्र दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे एक गिलास का चित्र है जिसमें पानी भरा हुआ है। अब निर्देशानुसार चित्र बनाए हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, इसको निर्देश के अनुसार चित्र बनाएंगे। गिलास ठीक ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा। तो क्या करेंगे बच्चे, इसको ऊपर से देखेंगे गिलास को और देखेंगे कि कैसा दिखता है, और जैसा दिखता है हूबहू वैसा ही इसमें चित्र बना देंगे। इसके बाद है गिलास ठीक सामने से कैसा दिखेगा। तो ठीक सामने से भी गिलास को देखेंगे और जैसा दिखेगा उसका वैसा चित्र बना देंगे। इसके बाद गिलास ठीक बगल से देखने पर कैसा दिखेगा। तो इसमें क्या करेंगे बच्चे, बगल से गिलास को देखेंगे, पानी भरा हुआ गिलास की जो गिलास है वो कैसा दिख रहा है और जैसा दिखेगा हूबहू वैसा ही बना देना है। इसके बाद अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 141। एक कटोरी का चित्र दिया गया है। तो यहाँ पे कटोरी का चित्र है। अब इसमें कुछ प्रश्न है। कटोरी ठीक ऊपर से देखने पर कैसी दिखेगी। तो बिल्कुल गिलास की तरह ही है कि ठीक ऊपर से देखने पर बच्चे देखेंगे कि कैसी कटोरी दिखती है हमको, और जैसे दिखेगी वैसे ही इसमें चित्र बना देंगे। दूसरा है कटोरी ठीक सामने से देखने पर कैसी दिखेगी। तो ठीक सामने से बच्चे कटोरी को रख के देखेंगे कि सामने रख के देखने पर कैसी कटोरी दिखती है, और जैसे दिखेगी यहाँ पे बच्चे उसका चित्र बनाएंगे। इसके बाद है कटोरी ठीक बगल से देखने पर कैसी दिखेगी। तो अब क्या करेंगे बच्चे, कटोरी को बगल से देखेंगे, साइड से देखेंगे और देखेंगे कि कटोरी कैसी दिखती है। तो जैसी दिखेगी वैसे ही बच्चे उसका चित्र इसमें बना। कार्यपत्रक 142। एक शंकु का चित्र दिया गया है। यहाँ पे देखिए एक शंकु का चित्र है। अब इसमें भी प्रश्न है कि शंकु ठीक ऊपर से देखने पर कैसा दिखेगा। तो बच्चे इसको ऊपर से देखेंगे और जैसा दिखेगा शंकु उसको वैसा ही बना लेंगे। इसके बाद है शंकु ठीक सामने से देखने पर कैसा दिखेगा। अब शंकु को सामने से देखने पर देखेंगे कि कैसा दिखता है, तो जैसा दिखेगा वैसा ही चित्र इसमें बनाएंगे। और शंकु ठीक बगल से देखने पर कैसा दिखता है, तो बगल से देखने पर जैसा दिखेगा वैसा ही आकृति इसमें बना लेंगे। इसके बाद अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक नंबर 143 143। इन 3 आकृतियों की मदद से कुछ चित्र बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो देखिए 1 2 3 आकृति दी है, इससे हमको कुछ चित्र बनाने हैं। तो इसने एक उदाहरण से यहाँ पे बना दिया है, एक ये चित्र बन गया है। तो क्या करना है, इसमें इन तीनों जो आकृतियां हैं इनकी सहायता से हमको और भी चित्र इसमें बना लेने हैं। जैसे ये चित्र है, और भी कुछ चित्र बनेगा, उसको हमको देख के इसमें बना लेना है। कार्यपत्रक 144। चूड़ी या कटोरी की मदद से एक बड़ा गोल घेरा बनाइए। अब इस गोल घेरे का केंद्र पता कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इस चूड़ी के माध्यम से हमने यहाँ पे एक गोला बनाया है, एक गोल घेरा बना दिए हैं। तो ये गोल घेरा तो चूड़ी के माध्यम से बन गया। और दूसरा है कि अब इस गोल घेरे का केंद्र पता कीजिए। तो जो गोल घेरे के बीचों बीच जो बिंदु आएगा इसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो ये इसका केंद्र होगा। आइए अगला कार्यपत्रक करें, कार्यपत्रक नंबर 145। तो इसको हम लोग प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकार की मदद से एक छोटा और एक बड़ा गोल घेरा यानी वृत्त बनाइए। दोनों में केंद्र से घेरा तक गुजरता एक रेखाखंड इस प्रकार खींचिए कि रेखाखंड घेरा को 2 बिंदुओं पर काटे। तो यहाँ पे देखिए प्रकार तो मेरे पास है नहीं, तो हमने चूड़ी के माध्यम से ही एक घेरा बनाया है और दूसरा घेरा भी इससे थोड़ा सा बड़ा बना दिया है इसके बाहर, और बीच में एक केंद्र बना दिया है
और इसके ऊपर एक रेखाखंड खींच दी है, जैसा कि प्रश्न में बोला गया है। अब हमको बताना है, प्रश्न है कि बड़े घेरे में केंद्र से घेरा तक की लंबाई कितनी होगी। तो जो बड़ा घेरा है उसमें केंद्र से लेकर घेरा तक की लंबाई कितनी होगी, इसका पता लगाने के लिए हम लोग स्केल की सहायता लेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बड़े घेरे में केंद्र से घेरा तक की लंबाई। तो देखिए यहाँ से नापते हैं, यहाँ से नापे तो केंद्र से बड़े घेरे की लंबाई ये हुआ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया है, देखिए 5 सेंटीमीटर आ रहा है। इसके बाद है छोटे घेरे में केंद्र से घेरा तक की लंबाई। अब छोटा घेरा का देखते हैं, तो ये देखिए यहाँ से देखते हैं दोबारा से, तो ये देखिए 4 सेंटीमीटर आ रहा है। तो 4 सेंटीमीटर हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया है। अब प्रश्न है कि बड़े घेरे में घेरा पर के दोनों कटान बिंदुओं के बीच की लंबाई, यानी बड़े घेरा में घेरा पर के दोनों कटान बिंदु यानी शुरू से लेकर अंत तक टोटल कितना हो रहा है। तो वही हम लोग नापते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ से नापते हैं, तो ये देखिए 8 और ये 1 2 3 4 5 8.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिए हम लोग 8.5 सेंटीमीटर। अब लिखा है छोटे घेरे में घेरा पर के दोनों कटान बिंदु होगा। तो देखिए छोटा घेरा में से देखते हैं हम लोग कितना आता है, यहाँ पे रखते हैं और ये देखिए तो 6 1 2 3 4 5 तो 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 6.5 सेंटीमीटर। तो इसी के साथ ये हमारा कार्यपत्र पूरा होता है और ये विषय भी हमारा यहीं पे पूरा होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।